पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात होगी और ओलंपिक में भारत के लगातार प्रदर्शन को लेकर के कारण क्या रहे हैं और बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजहें क्या रही हैं, इस पर देश के जाने माने चिंतक और लेखक आचार्य प्रशांत से बात करेंगे। लेकिन पहले बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है उस सरकार के सलाहकार ने वहाँ के हिंदुओं से माफ़ी मांगी ज़रूर है कि आपके ऊपर हमले हुए, हिंसा हुई, जान गई, घरों, दुकानों, मंदिरों के ऊपर लोगों ने आक्रमण किए और ये सरासर गलत है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने किया है उन लोगों से कहा यह गया है कि आप अपने हथियार जमा कीजिए, लेकिन सरकार और प्रशासन और सेना भी, इन तीनों का रवैया अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ के हिंदुओं या अल्पसंख्यकों को लेकर के कोई फौरी तौर पर बड़ा कदम, सख्त कदम उठाने की तैयारी है। इसलिए बांग्लादेश में हालात अब भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। हिंदुओं पर हमले ना रुके हैं और ना हिंसा थमी है, कम जरूर हुई है। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भी भारत में हैं और फिलहाल उनका किसी और देश जाने का इरादा नहीं दिख रहा है। मामला ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, विरोध, हिंसा, तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन और हिंदुओं पर कहर, क्या यह सब सिर्फ आरक्षण के विरोध के चलते हुए बगावत, विद्रोह या विरोध का हिंसक हो जाना और तख्ता पलट जाना तक ही है, यानी कि सामान्य घटना जो लगातार हिंसक और बेकाबू होती चली गई, या फिर यह सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हुआ है या अमेरिका इसके पीछे? चर्चा बड़ी हो चली है, खास करके शेख हसीना के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप को या उसकी संप्रभुता को छोड़ देती और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। सवाल यह कि सेंट मार्टिन क्या है? सेंट मार्टिन के लिए अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? और क्या जो शेख हसीना कह रही हैं वो वाकई सच है? अगर ऐसा है तो एक देश एक दूसरे देश के भीतर इतना बड़ा बवाल काट सकता है या कटवा सकता है, हालात ऐसे हो जाएं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश भागना पड़ जाए, सत्ता बदल जाए और 450 से ज़्यादा लोग मारे जाएं, तो फिर ये दुनिया किसी भी हिस्से में हो सकता है। शेख हसीना के इस खुलासे के बाद दुनिया में सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में चर्चा तेज हो चली है। लोग इस आइलैंड को दुनिया के नक्शे पर देख रहे हैं। जब आप सर्च जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्च जिसके लिए किया जा रहा है उसमें सेंट मार्टिन भी है और समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि एक छोटे से आइलैंड पर आखिर अमेरिका की नज़र क्यों है। आगे हम आपको अमेरिका इस आइलैंड को क्यों हासिल करना चाहता है ये बताएं, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि सेंट मार्टिन आइलैंड का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो क्या है, कहाँ है। ये जो आपको नक्शा दिख रहा है और ये जो तस्वीर है अभी आपकी, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों की एक लंबी फहरिस्त है, या यूँ कहिए कि उसकी एक सीरीज़ है, सिलसिला है। अब इस नक्शे को मैं इस बड़ी वॉल पे दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सेंट मार्टिन, यह जो आइलैंड बांग्लादेश के दक्षिण में, जैसे हिंदुस्तान के ठीक दक्षिण में आपको श्रीलंका दिखता है, वैसे ही बांग्लादेश के दक्षिण में समंदर में एक छोटा सा द्वीप है सेंट मार्टिन। और यह सिर्फ जो ज़मीन की पट्टियां हैं समंदर के भीतर वो 9 किलोमीटर से जाती हैं और ज़्यादा जहां चौड़ाई है वो 1.5 किलोमीटर की है। तो उस पूरे इलाके को घेर करके आप एक बड़ा सा द्वीप बना सकते हैं। तो सेंट मार्टिन अगर आप आते हैं तो देखते हैं, सेंट मार्टिन अगर आप हैं तो बांग्लादेश, भारत, यह पूरी बंगाल की खाड़ी, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन सभी देशों के पास आपके पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बहुत कम समय में इस पूरे इलाके में, जिसको आप दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, इस पूरे इलाके में फौजी तैनाती आपकी है तो फिर यहाँ आपका प्रभुत्व बन सकता है और कहीं भी आप अपनी सेना को तुरंत मुस्तैद कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सेंट मार्टिन आइलैंड से मलक्का स्ट्रेट पर कैसे मजबूत पकड़ बनाई जा सकती है, मजबूती बनाई जा सकती है। अब एक नया नाम आता है
मलक्का स्टेट। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब सत्ता यूं हिलती है कि उसमें किसी बड़े देश का दखल हो तो उसके पीछे कारण बहुत बड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपको सेंट मार्टिन दिखाया। अब आप मलक्का स्ट्रेट देखिए। मलक्का, ये बंगाल की खाड़ी, सेंट मार्टिन आप देख रहे हैं, और एक वो सुनादिया द्वीप देख रहे हैं, वो भी आइलैंड है, वो भी बांग्लादेश का ही है। 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक सुनादिया की घटना भी मैं आपको सुनाता हूँ। यह सुनादिया आइलैंड समंदर में, और चीन ने कहा था, बांग्लादेश में चीन का निवेश बहुत ज़्यादा है, आज की तारीख में $25 अरब से ज़्यादा है। वहाँ के रोड, पुल, रेलवे, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में $25 अरब से ज़्यादा का निवेश है चीन का बांग्लादेश में। तो उसने कहा शेख हसीना को कि सुनादिया जो आइलैंड है उसको आप मुझे दे दीजिए, यहाँ हम डीप सी पोर्ट बनाएंगे, गहरे समंदर वाला। कैसे? जैसे कि पाकिस्तान में उसने बना रखा है ग्वादर में। तो जो पाकिस्तान का आपका वो हिस्सा दिख रहा है वो ग्वादर पोर्ट का है, भारत के नक्शे के बाहर। ग्वादर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सूबा है उसी का तटीय इलाका है, जैसे मुंबई है। तो ग्वादर पोर्ट बनाया उसने, और वो डीप सी पोर्ट है, और वहां से चीन के लिए रास्ता जाता है जिसको हम CPEC कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत का जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उस रास्ते से निकलता है, और वो शिनजियांग प्रोविंस जो चीन का है वहां जाता है। तो उसने कहा कि सुनादिया आप मुझे दे दो, हम डीप सी पोर्ट यहाँ बनाएंगे, लेकिन शेख हसीना ने नहीं माना। उनका मतलब ये था कि यहाँ चीन का मतलब ये है कि वहाँ फिर भारत के लिए खतरा होगा, और भारत के हितों के साथ समझौता वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चीन को सुनादिया नहीं दिया। और सेंट मार्टिन मांग रहा है अमेरिका कि सेंट मार्टिन दे दो। अब सेंट मार्टिन से मलक्का का क्या रिश्ता है, और मलक्का जो स्ट्रेट है वो नक्शे पर मैं दिखाना चाहता हूं कि मलक्का स्ट्रेट अगर आप देखते हैं तो मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच समंदर का एक रास्ता है। समंदर के 2 बड़े बड़े हिस्सों को, या 2 समंदर को जोड़ने वाला पानी का एक पतला रास्ता समंदर का ही, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में यह जो मलक्का स्ट्रेट है, उसी से होकर के चीन के लिए जहाज जाते हैं, यानी कि पूरा उसका फ्यूल जो है जिस रास्ते से जाता है वो मलक्का स्ट्रेट से है। और अगर आप सेंट मार्टिन पर आ जाते हैं तो फिर आप सेंट मार्टिन से मलक्का बहुत नज़दीक हो जाता है। अगर मलक्का का रास्ता आपने लॉक कर दिया तो चीन के लिए फ्यूल जाना बंद हो जाएगा, तेल का वो आयात नहीं कर सकता है। और इसलिए आपको जानना है कि मलक्का आइलैंड, मलक्का स्ट्रेट जो है वो सेंट मार्टिन से ठीक नीचे है। तो इस इलाके में जहां इंडोनेशिया मलेशिया है वहां मलक्का स्ट्रेट है, और चीन का रास्ता रोकने के लिए उसकी ज़रूरत है। अब क्या हुआ कि सेंट मार्टिन नहीं मिला तो उसने कोकोस आइलैंड द्वीप समूह है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में लगभग 3000 किलोमीटर के फासले पर है, और वो मलक्का स्ट्रेट के ठीक नज़दीक है। तो इस आइलैंड पे अमेरिका अपना सैन्य बेस बनाने जा रहा है, और इसलिए अब सवाल ये है कि सेंट मार्टिन की खातिर ही अमेरिका ने बांग्लादेश के भीतर यह सत्ता परिवर्तन कराया, ताकि जो दूसरी सरकार आएगी, यानी कि खालिदा जिया और जमात इस्लामी वाली, वो उसकी बात मानेगी। क्योंकि पहले समझौता ये उन दोनों के बीच में हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। और बांग्लादेश में चुनाव से पहले शेख हसीना ने कहा था कि BNP देश के संप्रभुता को एक दूसरे देश के हवाले करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनावों से पहले एक गोरे ने हमसे कहा था कि अगर आप अपना मार्टिन आइलैंड दे दें तो आप चुनाव जीत सकती हैं। नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह मार्टिन आइलैंड बहुत बड़ा और ज़रूरी हो गया है। लिहाजा मैं अपने मेहमानों को अब जोड़ना चाहता हूँ। PCR मेहमान प्रदीप कपूर साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, ये दुनिया में जब सत्ता बदल जाती है, पड़ोस के देश में बदली है, सेंट मार्टिन की चर्चा है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या वाकई सेंट मार्टिन के चलते अमेरिका के ही दखल से या अमेरिका की साजिश से बांग्लादेश में ये उथल पुथल हुआ? प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए आप। धन्यवाद राणा यशवंत जी। सेंट मार्टिन्स आइलैंड अब बहुत चर्चा में है और पहले भी चर्चा में आया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उसका जो आपने तो अच्छी तरह दृष्टिकोण उसका सारा समझा दिया है, उसका जो लोकेशन है और उसका जो महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण ये आइलैंड द्वीप। तो अब चीन भी उसे चाहता है, अमेरिका भी उसे चाहता है, और जो भी वहाँ पर नेवल बेस बना सकेगा तो उसका जो रीच है और जो नेवल पावर का एक्सटेंशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की होगी, और जब शेख हसीना ने उनको ठुकरा दिया तो उन्होंने जाके बीएनपी और जमात के साथ भी तय करने की कोशिश की होगी कि अगर वो सत्ता में आए तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को नेवल बेस बनाने के लिए दे देंगे। तो इसके कारण अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था शेख हसीना पे। अब से नहीं, 6 महीने पहले से नहीं, 2-3 सालों से एक रैपिड आर्म्ड बटालियन है वहाँ पर जो बहुत टेररिस्ट का सामना करती है, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेती है, जो हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसको रोकती हैं, उनको अरेस्ट करती हैं। ड्रग्स में भी बहुत बड़ा उनका रोल है, बहुत अहम रोल है। तो उनको उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे और उनके इंस्टीट्यूशन को भी सैंक्शन लगा दिए और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी सैंक्शन लगा दिए थे जी। बहुत मुश्किल से कुछ सैंक्शन वहां से हटाए थे। उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन के समय पे बहुत दबाव डाला कि आप इस्तीफा दे दीजिए और एक इंटरिम गवर्नमेंट को आने दीजिए जो इलेक्शंस करवाएंगी। फिर शेख हसीना ने फिर से मना किया उनको, और उस टाइम पे उसके आसपास उस दौरान में यानी कि सेंट मार्टिन को लेकर के बांग्लादेश में अमेरिका का दखल रहा है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मेजर जनरल सुधाकर, ये कुछ साउथ ईस्ट एशिया में कोई बेस नहीं है अमेरिका का, उसकी फोर्सेस का, क्या इसलिए बहुत जरूरी है उसकी खातिर? देखिए यशवंत जी, सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट एम्बेसडर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। देखिए, मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। ये जो आप सेंट मार्टिन का जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ये शेख हसीना के टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई है। बांग्लादेश के साथ ये जब खालिदा जिया का रिजीम था, टेन्योर, तब से चली हुई है। और खालिदा जिया का बीएनपी आप अगर मानेंगे, इनका एक पार्टी का मैंडेट नहीं था, मैनिफेस्टो नहीं है, बट ये तकरीबन एग्रीमेंट करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए थे। तो बीएनपी की तरफ से ये अमेरिका को देने के लिए वो तैयार थे। उसी समय ये इलेक्शन हुआ, ये 2008-9 की बात है ये। तो ये 2008-9 को जैसे ही शेख हसीना आ गए, क्योंकि ये एक सोवरेनिटी इशू, क्यों हमें एक्चुअली समझना पड़ेगा ये अमेरिका क्यों आना चाह रहा है यहाँ पे। तो काफी हद तक एम्बेसडर साहब ने कवर कर दिया है। मैं एक दूसरा कुछ पर्सपेक्टिव में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जी। एक किताब में बार बार आपके चैनल और न्यूज एक्स में दिखाते रहता हूँ कि ग्रेट गेम नॉर्थ ईस्ट, तो वो उसमें जो पढ़े होंगे वो समझ लेंगे कि ये अभी का नहीं है, ये चाइना का गेम बहुत सालों पहले, ये जब 1949 से जब पीआरसी उसकी उपस्थापना हुई या आप रेजिंग हुई, तब का ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक प्लान है जी कि इसके जो 2 लैंडलॉक्ड प्रोविंसेस हैं, एक सिंचुआन प्रोविंस और दूसरा है जिनजियांग। पहले तो जिनजियांग को उन्होंने जो जबरदस्ती कब्जा कर लिया उन्होंने, 1950-51 तक हो गया वो। सर मेरे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं, क्योंकि वो जिनजियांग प्रोविंस का जो सिंचुआन प्रोविंस है, ये लैंड ऑफ होने के नाते ये दोनों प्रोविंसेस को सी वाटर पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रास्ता बनाने के लिए एक डिसाइड किया था। 1949-50 की बात है, इसलिए सी पैक
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ये तब की प्लान है। सटीक। उसके बाद देखेंगे आप कंपैरेटिवली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी स्पीड के साथ मेजर जनरल बढ़ा- सुधाकर, चूंकि समय की थोड़ी कमी है, आप दोनों में हमारे उसमें माफ़ी चाहता हूं और माफ़ी के साथ मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, चूंकि एक बड़ा इंटरव्यू ऑलरेडी चलने को है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि यह जो सेंट मार्टिन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट, जो संदेह है वो मजबूत है।